बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा दम का कीमा बन रहा है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट से बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाएंगी, लेकिन टेस्ट में ये एकदम A1 बनेगा। और जैसा कि अब रमज़ान भी आने वाले हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन रेसिपी है, क्योंकि इसको आप मैरिनेट करके आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं और जब दिल चाहे आप इसको निकालें और बना लें। बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज और बहुत ही कम चीज़ों के साथ तैयार होने वाले दम कीमे के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर 1 किलो बीफ का कीमा ले लिया है। आप चाहें तो मटन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद छन्ने में डाल के इसका पानी अच्छे से मैंने निकाल लिया था। और कीमा बिल्कुल बारीक होना चाहिए, कीमा मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से कीमे को होना चाहिए, बिल्कुल बारीक सा। तो आइए अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1.5 खाने का चम्मच ऐड किया है लहसुन का पेस्ट, और 1 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद इसके अंदर जाएगा पपीता। ये कच्चा पपीता है, जिसका छिलका मैंने नहीं उतारा था। छिलके के साथ ही मैंने इसको अच्छे से बारीक पीस लिया है। ये देखिए इस तरीके से। पहले मैंने अच्छे से धो लिया था पपीते को, उसके बाद मैंने इसको छिलके समेत बारीक पीस लिया है। तो ये 1 कप के बराबर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर मैं 1 पैकेट डालूँगी बिहारी कबाब मसाला। तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, और ये पूरा 1 पैकेट जाएगा। 1 किलो मैंने कीमा लिया है, तो पूरा 1 पैकेट मैं इसके अंदर ये मसाला ऐड कर रही हूँ। तो सारा मसाला ऐड करने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे मिक्स। मैंने हाथों को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। तो इसके अंदर जो हमने पपीता ऐड किया है, आप कोशिश करिएगा वो पूरे कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो। तो ये देखिए सारे मसाले को और लहसुन अदरक और पपीते को मैंने बहुत अच्छे से कीमे के साथ मिक्स किया है। अब इसको हम मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम भी 5 से 6 घंटे के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ेंगे। अगर आप ओवरनाइट इसको रखेंगे तो बहुत ज़्यादा ये और भी अच्छा बनेगा, क्योंकि हमने कीमे को इसमें बहुत ज़्यादा गलाना है, और गला हुआ जो कीमा होता है वो बहुत ही अच्छा और मज़ेदार लगता है। तो मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया। अब इसको मैं ओवरनाइट के लिए रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 4 से 5 घंटे के लिए एटलीस्ट इसको ज़रूर रखिएगा। तो ओवरनाइट मैंने कीमे को फ्रिज में रख दिया था। अब इसको हम बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाना। तो आधा कप मैंने यहाँ पर ऑयल ले लिया, और ऑयल को मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 1 छोटी प्याज ली थी मैंने और उसको बारीक काट लिया था। तो ये प्याज मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया है। अब प्याज को मैं गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो प्याज जैसे ही थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी तो इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे, जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। तो ये सारा का सारा कीमा जो है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो सारा कीमा मैंने पैन में डाल दिया। अब कीमे को मैं प्याज और ऑयल के साथ अच्छा सा फ्राई करूँगी। बस 1 से 1.5 मिनट ही मैं कीमे को फ्राई करूँगी ऑयल में, इस तरीके से। कीमे को फ्राई करने के बाद इसको मैं कवर करूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 1 घंटे के लिए हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ेंगे। तो ये देखिए तकरीबन 1 घंटा हो गया है कीमे को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए कीमा हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है और बहुत अच्छे से गल भी चुका है। आप देख रहे होंगे कि ये कीमा कितने अच्छे से गला हुआ है। ये देखिए अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम भूनेंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम आंच पे हम कीमे को भून लेंगे। बहुत अच्छे से हमने कीमे की भुनाई करनी है कि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो ये देखिए कीमे का पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब कीमा हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसको मैं कोयले का धुआं दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक फॉइल पेपर ले लिया, आप कोई छोटी सी कटोरी भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर मैं डाल दूँगी कोयला इस तरीके से।
उसके बाद उसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी या फिर बटर भी डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसके ऊपर मैं फटाफट से ढक्कन रख दूँगी और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरीके से स्मोक दूँगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए कीमे को धुआं देते हुए। तो हमारा जो कोयले का धुआं है वो अच्छे से कीमे के अंदर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे बाहर और अच्छे से मिक्स कर लेंगे कीमे को, ताकि धुआं जो है वो अच्छे से पूरे कीमे में आ जाए। और ज़बरदस्त सा हमारा दम का कीमा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज सा दम का कीमा बनके तैयार है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनके तैयार होता है। आप इसको गरम गरम चपातियों के साथ सर्व कर सकते हैं, नान के साथ सर्व कर सकते हैं और पराठों के साथ तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। कीमे को मैं स्लाइस किए हुए प्याज के साथ सर्व करूँगी। ऊपर थोड़ा सा डालूँगी पुदीने की पत्तियाँ, साथ ही इसके ऊपर डालूँगी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी डालूँगी हरी मिर्चें कटी हुई। और ये लीजिए ज़बरदस्त सा हमारा दम का कीमा बनके तैयार है। बहुत ही लजीज बनता है। आप यकीन करिए कि बहुत ही आसानी के साथ ये बना है, कम चीज़ें इसमें गई हैं लेकिन टेस्ट में ये एकदम आला बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।